हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियोपॉड में। और मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह स्वागत करता हूं अपने नए एपिसोड में। आपको एक राज की बात बताऊं कि आप बिगड़े हुए हैं। वैसे वाला नहीं, ऐसे वाला। जैसे कोई कार या फिर मशीन बिगड़ी हुई होती है, आपको भी वैसा ही ठीक होने की ज़रूरत है। आप और कार में एक ही फर्क है कि कार में रिपेयर करते समय रिस्क लिया जा सकता है, मगर आप में नहीं। कार को ठोक पीट कर ठीक करने की जरूरत पड़ती है, मगर आपको नहीं। आपको बस समझदारी अपनानी है। यह करने के लिए कि समझदारी छोड़नी है, वह भी समझदारी से। शायद शौक लगा होगा, मगर बात सही है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या फिर सोचते हैं वह किसी अन्य की सोच का परिणाम होता है। हम जितना ज़्यादा किसी को सुनेंगे या कुछ भी करते देखेंगे, वैसा व्यवहार हम करने लगते हैं। आपने अक्सर यह तो कहा या फिर सुना ही होगा कि बच्चों को ऐसे माहौल में रखना चाहिए जो शांत व कुछ सीखने वाला हो, या फिर बच्चों के सामने कोई भी गलत बात या फिर काम नहीं करने की चाहिए जो कि उनको कुछ गलत आते सीखने में मदद करते हों, जिन्हें वह आगे चलकर अपना सकते हैं। यही मेथड आप पर भी, यानी बड़ों पर या फिर हर किसी पर लागू होता है कि आप सब भी वैसा ही कुछ कभी ना कभी करने लग जाएंगे। कुछ समय लग सकता है वैसा करने में, मगर कर सकते हैं। आज के ज़माने में काम की इतनी भाग दौड़ लगी हुई है कि किसी को भी कोई होश नहीं कि वह क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतने ही उन आदतों के आदी होते चले जाएंगे। एक दुर्भाग्य आपका कि बिना सुने आप रह नहीं सकते। ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कानों में जाएगा ही। आप कितना ही बचने की कोशिश कर लें, माना बहुत कुछ चल रहा है, मगर जितना हो सके उसे कम तो किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि कम क्या किया जा सकता है। शायद आप समझ ही गए होंगे, मगर नहीं तो चलो मैं ही बता देता हूँ। कम करना है सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत बातों को सुनना व देखना। वैसे बहुत मुश्किल नहीं, मगर आसान भी नहीं। मगर अगर आप अपने मन को स्ट्रांग बना लो और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप ऐसा काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ परेशानी तो होगी, जैसे कि मन करेगा उन सब बातों को देखने व सुनने का, दिमाग बार बार उसी ओर जाएगा। यहाँ आपकी विल पावर की रियल टेस्टिंग होगी कि वह कितना स्ट्रांग है और उसने आपका कितना साथ दिया। गलत आदतें और कई तरीकों से आप अपना लेते हैं। इसमें है आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं, आप जिनके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आपका कोई सीनियर, आपका कोई मेंटर जिसे आप सब कुछ मानते हो, वह कोई भी हो सकता है। और इसी जगह पर व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक ही एक ऐसी चीज है जिसे सबसे ज्यादा पाने की जरूरत है आज व्यक्ति को। और अगर खोना है तो बस अपनी समझदारी को, जिसका खामखा आज का व्यक्ति बोझ ढो रहा है। उसे ऐसी गलतफहमी हो गई है कि वह समझदार है, और वह भी सबसे ज्यादा। समझदारी कभी शोर नहीं करती, मगर आज शोर चारों ओर है। कभी भी समझदारी अपने आप को प्रमोट नहीं करती कि हाँ
मैं समझदार हूँ, मुझे आप अपने यहाँ बुलाओ। मैं ही हूँ जिसकी आपको या फिर आपके ऑफिस या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ही तो हूँ जो आपको व आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता हूँ। मुझे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कृष्ण समझो। यह काफी हास्यास्पद बात लगती है कि पढ़े लिखे लोग इतने समझदार, जिन्हें सभी समझदार कहते हैं, इनके झांसे में भी आ जाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि समझदारी छोड़नी होगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर वाकई में समझदार हैं तो समझ जाना। गॉड, अल्लाह, भगवान का नाम आप लोगे तभी फल मिलेगा। आपकी जगह कोई और ले और फल आपको मिले ऐसा संभव नहीं। अगर संभव हो तो आपकी जगह किसी दूसरे को मौत क्यों नहीं आ जाती? तो फिर यह भी संभव होना चाहिए। जैसे आपकी जगह कोई और नहीं मर सकता, वैसे ही आपकी जगह कोई और गॉड, अल्लाह, भगवान का नाम ले और फल आप ले जाएं, कैसे संभव है? इसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो व्यक्ति यहाँ तक ले आया, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी अन्य की बातों में कैसे आ सकती है? यह आपने कैसे सोच लिया कि आगे भी आपकी बातें ही काम आएंगी, आपके लोगों को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को? आपकी सोच ही आगे ले जा सकती है, किसी अन्य की नहीं। क्योंकि जितना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, उतना कोई और नहीं। आप काम जो कुछ भी करते हो, सारा खेल आदतों का है। आगे बढ़ना है तो आदतों को बदलना होगा। बदलो और आगे बढ़ो, इसके अलावा और कोई भी रास्ता है ही नहीं। कम सोचो, काम यानी एक्शन ज़्यादा करो। लो फिर मिल गई तरक्की। बस उसमें लगने वाली मेहनत आपकी होगी। फिर कोई आपको छू भी नहीं पाएगा, सबको पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि खाली कागज पर ही लिखा जा सकता है, लिखे हुए पर नहीं। सबसे पहले अपने आपके मन के कागज को खाली करना होगा। अगर आपको कुछ भी बनना है, फिर ही तरक्की आपको मिल सकती है। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें हौसला मिलता है। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।